एंटीनेटलिज्म। क्या है एंटीनेटलिज्म? तो आज हम जानेंगे इसको इस वीडियो के अंदर कि क्या है वास्तव में एंटीनेटलिज्म और क्या लोगों ने इसको समझ रखा है। क्या ये सच में ऐसा कहता है कि बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहिए या फिर ये कोई वास्तविकता की ओर इशारा करता है। तो आज हम चलेंगे इसी को समझने के लिए। तो देखिए, एंटीनेटलिज्म को समझने के लिए आपको एक एक दिल बड़ा करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति की जो जीवन है वो सफरिंग से भरा हुआ है, सफरिंग है। और दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। एक व्यक्ति का जीवन आना यहाँ पर इस अर्थ पर जहां पर अभी ओवरलोड हो रखे हैं हम ही, ये एक बहुत ही दुर्घटना का विषय है। बहुत ही ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर ऐसा हमने कदम उठाया तो ये हमारे लिए ही घातक है। तो एंटीनेटलिज्म को कुछ लोग इस प्रकार से भी समझाते हैं कि एंटीनेटलिज्म यानी कि लाइफ के अंदर सफरिंग है। पहला पॉइंट तो यही देते हैं कि लाइफ के अंदर इतनी सारी सफरिंग है। और दूसरा पॉइंट ये देते हैं कि ये जो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, वही इसको सहन नहीं कर पाता। और ये दोनों बातें एकदम वेरीफाइड है, एकदम समझाई जा सकती है। मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सफरिंग का इस प्रकार से है कि वो किस प्रकार से सफरिंग की बात करते हैं। सफरिंग से वो इस प्रकार से बात करते हैं जैसे कि लाइफ को एक जन्म देना और आपके पास सोर्स भी नहीं है। यानी कि गरीब व्यक्ति के घर पर कोई जन्म लेता है, जैसे कि हम भारत के अंदर देखेंगे। आप यदि आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया तो ये बात अलग है, लेकिन आप भारत के अंदर देखेंगे कि गरीब जो व्यक्ति रहते हैं, जो अक्सर गरीबों के पास ये देखा जाता है कि उनके कहीं के 7 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। तो ये देखने को मिलता है गरीबों के अंदर, जो कि एक ऐसी कंडीशन को दर्शाता है कि उनके पास एक बच्चे करने की मशीन तो है, लेकिन उनको पालने की जो वास्तव में जो जिम्मेदारी होती है वो उनके पास है नहीं। एक आम व्यक्ति भारत का तो बिल्कुल भी उसको नहीं करना चाहिए बच्चा पैदा, लेकिन उसको पता तक नहीं है कि बच्चा होना क्या है। उसको एक साइंस के बारे में नहीं पता कि बच्चे की साइंस क्या है, बच्चे को बचपन में कैसे तैयार किया जाता है, बच्चा होना क्या है। वो अपने आप को वहां पर भी नहीं रख पाता कि यदि मैं यहाँ पर होता तो किस किस चीज को समझाता। मैं अपने बचपन को देखूं तो क्या क्या चीज होनी चाहिए थी जो मेरे बचपन में होती, तो आज मैं आगे रहता। जैसे कि आज भारत के अंदर देखा जाता है कि लोगों को शुद्ध हिंदी नहीं आती या फिर इंग्लिश नहीं आती बोलना। तो क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं, उनको बचपन में ही कुछ ऐसा नहीं दिया गया। तो इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पॉवर्टी है वो इस प्रकार से चीजों को आदमी के लिए सर्कुलेट कर देती है, ताकि वो सोचता है कि जब बच्चे पैदा कर देंगे हम तो कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है उस बच्चे का जीवन और यहाँ पर अर्थ पर भी। तो सफरिंग इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रही है कि आपके अंदर योग्यता ही नहीं है, कि आपने अपने अंदर कुछ उखाड़ा नहीं या फिर अपने अंदर कुछ जगाया नहीं, तो आपने बच्चा पैदा क्यों किया? अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी औकात ही नहीं है बच्चा पैदा करने की, तो आपने क्यों किया? आप और मान के चलिए, शायद आपको बुरा लग जाए और लगना भी चाहिए, भारत के अंदर 142 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें से मात्र 5 या फिर 2 या फिर 1 लाख लोगों को समझ होगी कि बच्चा पालना कैसे है, बच्चा होना क्या है और बच्चे को कैसे रखा जाता है। ये मात्र मैं कह रहा हूं 1 लाख लोगों को समझ होगी, और बाकी किसी को भी बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। और एक वार्निंग, अपने आप को उन 1 लाख के अंदर मत रख लेना। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अब जो हमारी अर्थ है वहां पर हम इतने लोग रह ही नहीं सकते। आपका अभी अगर सबसे बड़ा कोई योगदान होगा आज यदि भारत को, तो वो यही योगदान होगा कि आपने बच्चा नहीं किया। और ये इतना बड़ा योगदान होगा आपके लिए भी, आपके भारत के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और विश्व के लिए भी, कि इसका इतना बड़ा योगदान होगा कि आपने उतना सब कुछ कंजप्शन होने से या फिर उतना सब कुछ खराब होने से रोक लिया जितना अब वो जीवन आता और कंजप्शन करता। वो सब कुछ आपने रोक लिया, तो अब आपके जीवन का जो थोड़ा सा भी कार्बन फुटप्रिंट है वो मैनेज हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैंने बच्चा भी पैदा नहीं किया क्योंकि इस सिस्टम की मेरे को परवाह है, मेरे को इस अर्थ की परवाह है। यहाँ पर ये जो चिड़िया घूम रही है ये भी मेरी बच्ची है, ये जो गाय यहाँ पर है ये भी मेरी बच्ची है, ये भैंस यहाँ पर है ये भी मेरे बच्चे ही है, यहाँ पर जितने भी मैं जानवर देख रहा हूँ ये मेरे बच्चे ही है। और तुम जो मेरे सामने खड़े हो, जो कह रहे हो कि तुमने बच्चा क्यों नहीं किया, तुम भी मेरे बच्चे ही हो। तुम और मैं, हमारे में कोई भेद नहीं है।
मैं ये नहीं सोचता कि तुम मेरे से अलग हो। अगर मेरे को पालना ही होता तो मैं तुम्हारे को पाल लेता या फिर किसी और को पाल लेता, किसी जानवर को पाल लेता। अब हम आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अडॉप्ट कर लेना चाहिए फिर कि हाँ, तो अडॉप्शन भी नहीं करना चाहिए आपको किसी भी प्रकार की। ये जो आपने चीजें अपना ली है, अडॉप्शन के साथ क्या है कि साइकिल स्टार्ट होती है कि आपको लगता है कि हाँ मैं तो ले लूंगा, लेकिन इसके साथ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी कि लोग बच्चे पैदा कर देंगे कि कोई ले जाएगा। तो आपको बच्चे किसी के भी अडॉप्शन नहीं करनी चाहिए, अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ में यदि आप चाहते हैं तो मतलब एक व्यू दे रहा हूं मैं, ट्राई कर रहा हूं कि इलिबरेट कैसे करते हैं इस आइडिया को। तो ये देखिए, जब आप एक बच्चा ले लेंगे तो ये पूरा सिस्टम की चेन बन जाएगी। और जैसे आपने एक बच्चा लिया, वैसे ही बहुत सारे भारत के अंदर हर्ड मेंटेलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो बहुत सारी संख्या में मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम 10 लाख लोग अडॉप्ट करेंगे, तो फिर 10 लाख बच्चे आएंगे कहां से? उनको फिर वापस पैदा करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये सिस्टम जो है, इसको आप अपने अंदर वो जगाएं कि आपको ये समझ में आए कि मुझे, मेरा होना क्या इन लोगों को सही नहीं कर पा रहा है? क्या मैं इतना नीच हूं या फिर इतना निकृष्ट हूं? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि मैं जहां पर हूं वहां पर सब कुछ कुशल ऐसे ही रह जाए? लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम तो पैदा कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है। तो बिल्कुल, आपको यदि ऐसा लगता है कि आप पैसा है आपके पास और अब आप बच्चा पैदा कर सकते हो, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है कि हाँ, बिल्कुल कि मैं तो बच्चा तो पैदा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। अरे श्रीमान, आपको क्यों बच्चा पैदा करना है? आप रीजन तो दीजिए कि आपके पास इतनी, इस लेवल की आपके पास अपनी जो है गरिमा का उसका अंत हो चुका है, अपने अंदर सेल्फिशनेस इतनी भर चुकी है, आप इतने लालची हो कि आप चाहते हो कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये जो मेरा सामान है, ये इसको कोई संभाले, या फिर मेरे को बुढ़ापे में कोई संभाले। ये जो सो कॉल्ड बुढ़ापा है आपका, इसमें कोई आपको संभाले। तो इसके लिए किसी और को दुख देना, ये बहुत ही गलत बात है। और लालच एक बुरी बला है। और समय के साथ आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, यदि आप इस चीज को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते और आप इसको ऐसे मानते हैं कि नहीं ये तो बकवास बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा पैदा नहीं करे, ये कैसी बात है, हम तो बच्चा पैदा करते हैं, हमारी सोसाइटी में सब बच्चा पैदा करते हैं। अरे नहीं, सोसाइटी में करने से क्या मतलब हुआ? सोसाइटी से कोई बात जायज नहीं होती। सोसाइटी तो पत्थर को पूज रही है, तो क्या अब हम पत्थर को पूजेंगे? नहीं, सोसाइटी से कोई भी बात जायज नहीं होती। सोसाइटी के अंदर तो मनुस्मृति मानी जा रही है, हम मानेंगे क्या उसको? वही प्रकार है, वही चीजें हैं, लेकिन उनको अपने दृष्टिकोण से देखें कि बच्चा पैदा नहीं करना तो नहीं करना। अब हमारे अंदर एक कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा। हमें खुद अपने हार्ट को थोड़ी बाउंड्रीज बढ़ानी पड़ेगी, किस प्रकार से मैं यूनिवर्स को ही अपने हार्ट के अंदर ले सकता हूँ, अपने दिल के अंदर समा सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पर एक यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसकी केयर कर रहा हूँ, मेरा होना इसका केयर कर रहा है। तो अब एक अलग पॉइंट पे चल के लेकर चलता हूं आपको, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अलग पॉइंट है। वो है कि कोई व्यक्ति, जैसे अभी हम यहां पर आ जाते हैं एंटीनेटलिज्म में, मैं खुद को रख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति यहां पर है जो जन्म ले चुका है, 15-16 साल हो चुके हैं, उसको एंटीनेटलिज्म समझ में आ चुका है। तो वो क्या समझता है? वो यही समझता है कि जो माता पिता है वो कोई परमेश्वर नहीं है, वो कोई गॉड नहीं है। माता पिता का सम्मान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। माता पिता को ऐसे रेस्पेक्ट देना जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने आपको पैदा किया, ये कोई भी आप ऐसे कह सकते हैं कि समझ वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है, आपके खर्चे उठाए हैं। लेकिन ये चीजें तो करनी ही थी 18 साल तक, ये चीजें तो करनी ही थी। ये तो गवर्नमेंट दे देती आपको, यदि माता पिता नहीं देते तो। शायद आपने कभी कुत्तों को देखा हो, शायद आपने कभी जानवरों को देखा हो, तो वो भी, उनके भी यही सेम सेम रूल है, वो बच्चों को पैदा कर देते हैं। तो क्या सिर्फ पैदा करने से हो गया क्या वो माता पिता? नहीं, आपको शरीर जिसने दे दिया है, आपको जन्म जिसने दे दिया है, वो माता पिता नहीं है। आपको सबसे उच्चतम जो आपका पिता है वो है सत्य, और जो माता है वो है प्रकृति। बस इन दो से जो ऊपर आपको माता पिता दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये एक विशेष व्यक्ति है, इसकी विशेष आइडेंटिटी है, जो अपने आप के अंदर कुछ नहीं है, वो जो आपके दिमाग के अंदर मेमोरीज के थ्रू इकट्ठा हो चुका है, वो आपके माता पिता नहीं है। ऐसे माता पिता जो कि कहते हैं कि नहीं, मैंने तेरे को जन्म दिया, या फिर ऐसी ऐसी चीज है, तू मेरी बात मानो, वो माता पिता नहीं। आपके ऊपर आपका शोषण करना चाहते हैं, वे वही व्यक्ति है। तो एंटीनेटलिज्म को समझने के लिए आपको एक अपने दिल के अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी पड़ेगी, किस प्रकार से बच्चा पैदा करना ना तो मेरे लिए सही है, ना उस बच्चे के लिए सही है, ना सोसाइटी के लिए सही है, ना किसी भी प्रकार के धार्मिक पंथों के लिए सही है। धार्मिक पंथ में भी आजकल ये धारणाएं काफी मशहूर है
जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदुइज्म और इस्लाम के अंदर लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है आज के समय के अंदर। मैं आज के समय की बात कर रहा हूं कि आज के समय के अंदर किस प्रकार से लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि नहीं, तुम 3 बच्चे पैदा करो, तुम 4 करो, तुम 5 करो, इनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। किसी को भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। धर्म किसी का भी नहीं है। धर्म जो भी समझ रखा है तुमने, वो धर्म नहीं है। धर्म एक ही चीज है, वो है कि मैं हूं, और बस अब जान लिया मैंने कि मैं नहीं। ये जो जान रहा है वो भी कुछ भी नहीं है, वो बस एक अंडरस्टैंडिंग है जिससे मैं बोल रहा हूं। बस इतनी सी बात ये धर्म है, इतनी साफ सीधी और 2 लकीर की बात धर्म है। उसके आगे कुछ भी धर्म नहीं है। कोई भी देवता धर्म है, कोई भी धर्म नहीं है, कोई ब्रह्म धर्म नहीं है, कोई भी आत्म धर्म नहीं है। वो धर्म नहीं है, वो बस टर्म्स है जिनको हम कह सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि यही धर्म है। इस ब्रैकेट के अंदर आप इसको संभालें और इसको केंद्र में रख ले, बस यही जीवन है। बस इससे आप चीजें ऑपरेट करने लगेंगे। इतनी सी बात आपको यदि समझ में आ जाए तो और आगे जब आप जाते जाएंगे तो इसी चीज के अंदर आपको दिखेगा कि किस प्रकार से बच्चा पैदा करना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर व्यक्ति जो सोच रहा है कि नहीं, बच्चा पैदा कर देते हैं ऐसे ही, बस कभी सड़क पर मिले और भिड़ गया और बस शादी कर ली और बस ये लो बच्चा कर दिया। अरे नहीं श्रीमान, ऐसा बच्चा नहीं होता। बच्चे के लिए समझना पड़ता है कि बच्चा होना क्या है, बच्चा करना क्यों है, सोसाइटी क्या है, अभी मैं कैसी स्टेज पर हूं। यदि आप महीने के लाख नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको तो सोचना भी नहीं चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए। ये क्यों विडंबना रही है भारत की कि भारत को ये समझ में ही नहीं आया कि बच्चे पैदा करना क्या, बच्चा पैदा मैं क्यों करूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे को 5 हाथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मेरे को 10 हाथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इसलिए मैं बच्चा पैदा कर रहा हूं। इतना लालची हो क्या भाई तुम? इतने लालची हो? तुम्हें ये दिखाई तक नहीं दे रहा कि लाइफ के अंदर सफरिंग है, इतनी चीजें हैं, इनको क्यों पैदा करना? मेरी औकात क्या है? क्या मैं ये कर सकता हूं? खुद से सवाल पूछो श्रीमान, और यदि जवाब हाँ है तो एक बार और सवाल पूछो। जब तक ना नहीं आ जाए तब तक सवाल पूछते रहो, क्योंकि बच्चा पैदा करना अपने आप के अंदर इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी शायद मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के थ्रू तो दे ही नहीं सकता आपको। ऐसे कि मैं जो समझ रहा हूं वो आपको सीधा दे दूं। आप अंडरस्टैंडिंग से मैं ऐसे कह रहा हूं कि मैं आपको कहूं कि चोरी नहीं करना चाहिए, आप फिर भी चोरी कर सकते हैं, क्योंकि आपने बस सुना है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है उसकी। बस इसी इसी तरीके से कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको शायद ये शब्द लग सकते हैं, लेकिन इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको आप समझ रहे हैं कि कैसे कोई व्यक्ति समझता है उस बात को। मैं वैसे कह रहा हूं कि बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये खुद के अंदर ईगो की ही बात होगी कि आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे बच्चा पैदा करना चाहिए। आराम से सोचिए, समझिए और चीजों को एक्सप्लोर करिए। और एंटीनेटलिज्म इतनी प्यारी, इतनी अच्छी और इतनी साफ सुथरी धारणा है जो आपको कहती है कि आपकी औकात क्या है। क्या श्रीमान आपकी औकात है बच्चा पैदा करने की? दूसरा, लाइफ सफरिंग है। तीसरा, कार्बन फुटप्रिंट हमारे को। चौथा चौथा जो है वो सबसे बड़ा जो मेरे को फैक्टर लगता है वो है लालच। व्यक्ति लालच कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। उसको बच्चा चाहिए, अपना चाहिए, उसको मेरा बच्चा चाहिए, उसको मैं चाहिए कि मैं हूं, मेरा बच्चा है। उसको लालची बहुत ज्यादा हो गया, इगोइस्टिक पर्सन है वो, अहंकारी व्यक्ति है। और अहंकार अपने अंदर कुछ भी नहीं है, वो इल्यूजन के अंदर जी रहा है। तो और अब इसके आगे चलते हैं तो करुणा उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी उसके अंदर करुणा नहीं है, रत्ती भर भी उसके अंदर इतनी सी भी करुणा नहीं है। वो एक चिड़िया को देखकर ये नहीं समझ पा रहा कि ये मेरी बच्ची है। वो एक भैंस, गाय, बकरी, जो भी आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पशु पक्षी है, वो इतने प्यारे हैं, उनका नेचर इतना प्यारा है। कोयल है, और भी बहुत सारे चिड़ियाएं हैं अलग अलग प्रकार की। उनको देखिए, कभी उनको निखारिए, उनको निहारिए, उनके जीवन को निखारिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, सच में ये चीजें करने की जरूरत नहीं है जो सोसाइटी ने मेरे को दे दी है।